यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब हर आईटीआई में करियर काउंसलिंग सेल बनाया जाएगा, जहां युवाओं को पढ़ाई के साथ ही रोबोटिक्स, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सीएम योगी ने आगे कहा कि 25 लाख नौजवानों के लिए हमें अलग अलग सेक्टर में नौकरी की व्यवस्था करनी है। आज पीईटी की जो परीक्षा है आज भी चल रही है, कल भी थी, आज भी है। 25 लाख नौजवान उसमें बैठ रहे हैं। इन 25 लाख नौजवानों के लिए हमें नौकरी की व्यवस्था करनी है अलग अलग सेक्टर में, और मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश इसको दे सकता है। उत्तर प्रदेश में संभावना है, अलग अलग सेक्टर में हम इन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं। कोई सरकारी नौकरी पाएगा, कोई निजी क्षेत्र में नौकरी पाएगा, कोई एमएसएमई सेक्टर में पाएगा, और कोई स्वयं का उद्यम स्थापित करेगा। उसकी उस स्केल को, जो 25 लाख का स्केल दिखाई देता ना, इस स्केल को स्किलिंग के साथ अगर हम जोड़ देंगे तो उसके हाथ को कार्य ही कार्य मिलेगा, और उस कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। यह मेरा पूरा विश्वास है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग अपने यहां एक कैरियर काउंसलिंग का भी सेल हर एक आईटीआई में जरूर खोले। ये इसलिए खोलें कि वहां पे बच्चों को शुरू से ही इसके बारे में प्रशिक्षण दिलाया जा सके। और कुछ क्षेत्रों में हमें देखना चाहिए प्रदेश के अंदर अलग अलग इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है। ये तीनों विभाग मिलकर के एक सेल यहां भी गठित करें जो मार्केट की डिमांड को देखता रहे। विभिन्न जो भी एम्बेसीज हैं उनके साथ संवाद बनाएं। दुनिया में क्या है, देश के अलग अलग राज्यों में कैसी मैन पावर चाहिए, यानी राज्य में, देश में और दुनिया में। फिर उसी अनुसार उन्हें यहां पर लैंग्वेज का भी अभ्यास कराना, उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करके उस प्रकार के स्किल मैन पावर को भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर पाएंगे तो उत्तर प्रदेश विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में उस भूमिका को 2047 के पहले पहले उत्तर प्रदेश भी एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में सफल हो पाएगा। क्या 8 वर्ष पहले इस प्रकार की नियुक्ति पत्र वितरण के इवेंट हो पाते थे क्या? वे कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि करते कैसे? एक तो भर्ती की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हर भर्ती की प्रक्रिया में कोई ना कोई ऐसा लकुना लग जाता था कि उसको माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाती थी। इतना पैसा ले लिया जाता था कि वह किसी भी अभ्यर्थी से आंख से आंख मिलाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होते थे। क्या पुलिस की भर्ती हो, क्या शिक्षकों की भर्ती हो, क्या अनुदेशकों की भर्ती हो, और क्या किसी अन्य विभाग की भर्ती हो। क्योंकि जब व्यक्ति बेईमानी और भ्रष्टाचार का सहारा लेता है तो उसका नैतिक पतन हो चुका होता है। वह फिर चेहरा उठाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होता है। और कमोबेश यही स्थिति 2016 के पहले सरकार ने कर दी थी। उस समय सरकार में बैठे हुए लोगों ने कर दी थी। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहा था। जब नौजवान हताश और निराश होगा तो अर्थव्यवस्था को तो बैठना ही बैठना है। अर्थव्यवस्था तो नीचे गिरेगी ही गिरेगी, और यही होता था। पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जब सामूहिक रूप से प्रयास हुआ, आज परिणाम है कि नौकरी सरकारी क्षेत्र में भी है, निजी क्षेत्र में भी है, स्वयं का रोजगार भी है, और बड़े बड़े रोजगार मेले लग करके वहां पर लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई आप भी अपने अनुसार चयन करिए, आप कहां जाना चाहते हैं। स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना है, स्वयं का उद्यम स्थापित करना है, उसके लिए भी स्कीम है। हमने युवा उद्यमी स्कीम भी एक लागू की है अभी, और युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से
हम लोगों ने व्यवस्था की, कोई युवा अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहता है, पहले चरण में 5 लाख तक का ऋण उस युवा को 21 वर्ष से 40 वर्ष का जो युवा होगा, हम उसको ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण देंगे और मार्जिन मनी भी 10% तक देंगे। आप अनुमान करिए, जनवरी में हमने प्रारंभ की स्कीम, अब तक 70,000 से अधिक युवा इस स्कीम के अंदर आच्छादित हो चुका है, तो ले चुका है लोन, काम अपना शुरू कर दिया है। हर वर्ष 1 लाख युवा को हम इस स्कीम के साथ जोड़ने वाले हैं। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।